आईपीयू काउंसलिंग के लिए बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि इस काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग हमारी स्टार्ट होगी नहीं होगी। तो सारी डेट्स आ चुकी है बच्चों। बहुत सारे बच्चे रजिस्टर नहीं किए थे, उनके लिए भी डेट्स आ गई हैं एंड साथ ही साथ चॉइस फिलिंग करने के लिए भी। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं अबाउट द आईपीयू काउंसलिंग प्रोसेस। यानी कि अभी से, जैसे कि अभी आप रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के जब तक आप कॉलेज के फर्स्ट डे तक पहुंचोगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कब कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, सीट मिलने के बाद क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि एवरीथिंग अबाउट द आईपीयू काउंसलिंग इन दिस वन वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, काफी शॉर्ट वीडियो में आपको सारी चीज समझा दी गई है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि ये और ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप लाइक करोगे तो ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आईपीयू काउंसलिंग की वीडियोस इस चैनल पे आ रही हैं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आईपीयू काउंसलिंग, जिसका पूरा नाम जीजीएसआईपीयू हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसमें कि यूजी पीजी सभी के एडमिशंस होते हैं। काफी सारे कोर्सेज के, बीए हो गया, बीसीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, साथ ही साथ लॉ के कोर्सेज हो गए, एमबीए हो गया, काफी सारे कोर्सेज में आईपीयू काउंसलिंग होता है। यहाँ पे जो है आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। यूएसआईसीटी, यूएसएआर दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। बाकी एमएआईटी, एमएसआईटी, भारतीय विद्यापीठ हो गया, फिर भगवान परशुराम बीपीआईटी हो गया एंड काफी सारे, अखिलेश दास हो गया, एचएमआर, इन सभी में एडमिशंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो बच्चों, आपने अगर जेई मेंस का एग्जामिनेशन दे रखा है, बीटेक की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं, तो जेई मेन एग्जामिनेशन दी, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। अब यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए क्लास 12th में आपके 55% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम का तीनों मिला करके 55% होना चाहिए। नहीं है तो आप काउंसलिंग में बैठ भी जाओगे, फिर लास्ट में जाके नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड फॉर द एससी एसटी 50% पे काम चल जाएगा। एंड अब सभी सब्जेक्ट्स में पास होना चाहिए, दैट्स द कंपलसरी पार्ट। और हाँ, यही मैं आपको बता देता हूं कि 85% सीट्स जो होती हैं वो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती है। यानी कि होम स्टेट किसका होगा? जिस बच्चे ने क्लास 12th दिल्ली से करी है वो बच्चे का होम स्टेट लगेगा। अगर दिल्ली के अलावा कहीं भी यूपी से किया है, मध्य प्रदेश कहीं से भी किया है, तो वो अदर स्टेट होगा। और अदर स्टेट वालों को बस 15% सीट्स पे ही एडमिशंस मिलते हैं। आगे बढ़े तो आ जाता मैं थोड़ा सा करंट स्केड्यूल के बारे में बता देता हूं। तो ये जो हमारा जस्ट अभी रिलीज हुआ है, तो इसका देखो, जिस बच्चे ने भी अभी तक भी पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, ये एमबीए वालों के लिए, क्या बीटेक वालों के लिए, इन सब के लिए आया हुआ है। जिन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उसमें 1500 रुपीज बच्चों को लगता है। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, 1500 रुपए पे कर देते हैं, उसके बाद 1000 रुपए काउंसलिंग फी पे करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे, इतनी बार डेट एक्सटेंड हुई है, 3 बार हो चुकी थी, अभी भी तक भी नहीं किया बच्चों ने। तो अगर फिर से दोबारा इन्होंने मौका दे दिया, क्योंकि बच्चे सोच रहे थे चॉइस फिलिंग शुरू हो गई, क्या मौका मिलेगा? देखो बच्चों, मिलता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया था। आपका जो है 27 तारीख 2 बजे से शुरू हो गया है और ये 1 जुलाई तक आपका 2 बजे तक चल रहा होगा। तो इसके बीच में जितने बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, कर लो, 3-4 दिन का समय दिया इन्होंने, कर लेना, राइट। इसमें आपने, अगर आप लोग 1500 भर रखे तो बस 1000 भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया था तो नया रजिस्ट्रेशन आपका टोटल 2500 रुपए लगने वाले। इसके अलावा और दूसरे कोर्सेज के लिए भी सेम टाइमिंग है, ठीक है, 27 से लेके 1। बाकी यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, किसी का कैटेगरी होगा वो सब अपलोड करोगे, तो वो वेरिफिकेशन भी आपका 28 तारीख के सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और ये आपका 2 जुलाई तक चलेगा, शाम के 5 बजे तक, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, बस अपलोड करके छोड़ दोगे, बाकी वो लोग देख लेंगे कैसे क्या करना है। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग चल रहा है, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग की डेट भी इन्होंने दे दी। फिलिंग 28 तारीख 2 बजे से शुरू हो रही है एंड देन जाकर के 3 तारीख तक ही, 3 जुलाई तक ही बस चल रहा है, रात के 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे से 1 मिनट पहले तक, ठीक है। और फिर अगर 3 तारीख को आता है तो फिर 4 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी में मैं लगभग आपको सारी चीज समझा दूंगा यही एडमिशन प्रोसेस में, बाकी इसके डिटेल में और नीचे नीचे हम लोग समझते रहेंगे। देखो बच्चों, एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो आपने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया, आपका जेई मेन का रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद आपने आईपीयू के लिए रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने पे फिर आपने 1500 पहले पे किए, फिर जाकर के 1000 रुपए काउंसलिंग के पे किए, ठीक है। जब ये हो गया तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, पोर्टल में ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ होता है, ठीक है, कोई भी इशू आता है, तो डिस्क्रिपेंसी आएगा, आपके पोर्टल में देखने को मिल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट में आपका डिस्क्रिपेंसी है। मान लो ओबीसी आपका अदर स्टेट का लगा दिया, तो उसमें बोलेंगे नहीं दिल्ली का लगाओ, ठीक है, एमसीएल वाला लगाओ, ये सब बोलेंगे, ठीक है। तो वो आपको नया लगाना पड़ेगा। तो वो डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो यूएसआईसीटी जो कि मेन कैंपस है इनका आईपीयू का, वहां चले जाओगे, वहां जाकर के बातचीत
करके क्या डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, कैसे ठीक किया जा सकता है, वो आपको बता देंगे। जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो जैसे चॉइस फिलिंग की डेट दी गई है, ठीक है, उसमें आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी। काफी सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपको इतने सारे कॉलेज, 7 तो ये कॉलेज हो गए, काफी और भी है, विप्स विप्स कॉलेज भी है, बाकी ग्रेटर नोएडा में भी, हरियाणा में भी है, लेकिन अच्छे कॉलेजेस दिल्ली में ही है। ग्रेटर नोएडा सब में अगर लेने की सोच रहे हो तो फिर यूपीटीयू काउंसलिंग में देखना, इस काउंसलिंग के थ्रू मत जाना, मैं बोलूंगा, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। दिल्ली के अंदर ही मिले तो सही है, बाकी एचएमआर सबको थोड़ा सा लास्ट में ही कंसीडर कर। तो चॉइस फिलिंग में काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत अच्छे से करनी होगी, मैं आगे बताऊंगा कैसे अच्छे से कर सकते हैं। चॉइस फिल करने के बाद जो है आपको चॉइसेस लॉक भी करना होगा, नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। बाकी इसके बाद क्या होता है कि मान लो आपने चॉइस फिलिंग करी तो राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसे हम सीट अलॉटमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या पता चलेगा कि आपको सीट मिली या नहीं मिली, ये एक चीज पता चलेगा, आपके चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है, और चॉइस फिलिंग गड़बड़ होगी तो नहीं मिलता है सीट, मैं अभी से बता दे रहा हूं। जब आपका सीट अलॉटमेंट आएगा तो अगर बच्चों को कोई भी सीट नहीं मिली, ठीक है, राउंड 1 का हुआ, उसमें कोई सीट नहीं मिली, तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। अगर सीट मिलती है तो फिर आपको क्या क्या करना होगा। पहले तो सीट मिलते ही आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, पहली चीज। दूसरा, पोर्टल में क्या करना होगा, आपके पोर्टल में फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको जो है फ्रीज एंड फ्लोट में से 2 ऑप्शंस जो है, फ्रीज का मतलब पहले मैं समझा देता हूं, फिर फ्लोट का मतलब समझाऊंगा। फ्रीज का बेसिकली मतलब, मान लो बच्चों आपको यूएसआईसीटी की आईटी ब्रांच ही मिल गई, ठीक है, या सीएस वाली ब्रांच ही मिल गई, तो आपको वही चाहिए था, सबसे बेस्ट वही है, उसके अलावा कोई बेस्ट है ही नहीं। आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हो, आप क्या करोगे, उसे फ्रीज कर लोगे। फ्रीज करने के बाद क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, दैट इज 60,000 रुपीज, ठीक है। पिछले ईयर तक 60,000 थी, इस ईयर के ब्राउचर में भी 60,000 ही लिखा हुआ है। बाकी अभी राउंड 1 का जब आपका अलॉटमेंट आएगा तो कुछ बात भी चल रही है कि 95,000 भी किया जा सकता है, तो वो जब आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं रहना। फ्रीज करो या फ्लोट करो, दोनों में, तो मैं अभी फ्रीज का बता रहा था, तो वो पैसे पे कर दोगे बस। इसके बाद जब सारे राउंड खत्म हो जाएंगे तो कॉलेज आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी रिमेनिंग फीस है उसको देने के लिए, ठीक है। आप सोचोगे कि ये जो 60,000 या 95,000 मेरे से जो लिए जाएंगे वो जो है क्या मतलब वो मेरे कॉलेज फीस से मैनेज किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर किसी कॉलेज की फीस 1,50,000 है, उसमें से 60,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया, तो बस 90,000 रिमेनिंग पे करना होगा, ठीक है। तो फ्रीज का मतलब यही है कि जो भी मिला उससे आप सेटिस्फाई हो, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, यही लेना, ठीक है। पैसे पे नहीं करते, ये 60,000 पे नहीं करते हो, मान लो आपको सीट मिल गई फिर भी जाकर के आप पे नहीं कर रहे हो, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, बस आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ये ध्यान रखना, राइट। अब देखो बच्चों, मैं फ्लोट का मतलब भी समझा देता हूं यहीं पे। फ्लोट का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी मिला है, जो भी ब्रांच मिली है, मैं क्या चाहता हूं कि इससे ऊपर वाला ही कॉलेज या इससे ऊपर वाली ही ब्रांच मिले, क्योंकि जो मैंने पर्टिकुलर ऑर्डर बनाया हुआ है उस पर्टिकुलर चॉइस फिलिंग के अंदर जो मुझे मान लो 10th वाला मिला हुआ है, इससे ऊपर जो मैंने चॉइस फिलिंग करी है 1 से लेकर के 9, इनके बीच में मुझे मिले नहीं तो ये सीट रह जाए। बच्चों के दिमाग में होता है कि अगर मैंने फ्लोट कर दिया, नेक्स्ट राउंड में मैं गया, नेक्स्ट राउंड में जाकर के मेरे को नया सीट नहीं मिला, तो क्या ये वाली सीट चली जाएगी? नहीं बच्चों, ये सीट आपकी रहेगी। ये सीट तब तक रहेगी जब तक नया उसके ऊपर वाला नहीं मिल जाता। मान लो आपने 1 से लेकर 10 तक चॉइस फिलिंग करी है, 10वां अभी मिला हुआ है, इसके ऊपर वाला मान लो नेक्स्ट राउंड में 8वां वाला मिल जाता है, 8th प्रेफरेंस आपको मिल जाता है, तो क्या होगा कि जो पुराना सीट मिला था वो चला जाएगा, बस नया वाला रहेगा। और फ्लोट भी करोगे तो फ्लोट में भी आपको वही सेम टू सेम 60,000 या 95,000 है वो कंफर्म हो जाएगा, राइट। अभी तो 60,000 ही ब्राउचर में लिखा हुआ है, तो वो जो है आपको पे करना होगा, दैट इज मैंडेटरी। नहीं पे करोगे तो काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है, तो ये प्रोसेस रहता है। इसका करने के बाद फिर आपका फ्रीज फ्लोट चूज कर लिया आपने, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, फ्लोट किया हो तो नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होगा तो ठीक है। और हाँ, बच्चों के दिमाग में आता है कि मैंने फ्लोट किया है पहली बार, वो मैंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी है, उसके बाद क्या राउंड 2 में फिर सीट मिलेगी, फिर करना होगा? नहीं, एक ही बार ये पे करना होता है, राउंड 2 में दोबारा नहीं, राउंड 3 में दोबारा नहीं, राइट। भले ये होगा कि राउंड 2 में जिसे नया सीट मिलेगा उसको देना पड़ेगा, राउंड 3 में जिसे नया सीट मिलेगा उसे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर चलता है, जो कि मैंने आपको पूरा ढंग से समझा दिया। बाकी जब सब कुछ राउंड हो जाते हैं तो लास्ट में डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिमेनिंग फीस है वो देना होता है, वो सभी बच्चों को बिल्कुल लास्ट में ही करना होता है, चाहे आपको राउंड 1 में मिला, राउंड 2 में मिला, जब भी मिला, ठीक है। तो यही सेम टू सेम कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। बाकी ये पीडीएफ तो आपको बाद में मिल जाएगी। देखो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1500 रुपए लगते हैं। इस तरीके के पोर्टल पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, ठीक है। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, यहाँ पे जाकर के अपना कैप्चा वैप्चा डाल करके इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट करके यहाँ बीटेक वाला चूज कर लोगे, बीटेक चूज करके फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको चॉइसेस शो हो जाएंगी आपके पोर्टल में, चॉइस फिलिंग इस तरीके से शो होने वाली है। यहाँ से आपको सारा ऐड करना होगा, राइट। यहाँ से आपको कॉलेजेस दिखेंगे, उनकी ब्रांचेस दिखेंगी, इनको यहाँ ऐड करना होगा, उस तरीके से फिर यहाँ करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, आपकी चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 3 ही राउंड है। राउंड 1 की चॉइस फिलिंग बेस्ट कर लोगे तो राउंड 2 राउंड 3 में ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है राउंड 2 और राउंड 3 में, बट वही है कि पहले राउंड में नहीं मिलेगा, ज्यादा परेशान रहोगे बच्चों। इसके बाद पिछले ईयर हमारा स्लाइडिंग राउंड नहीं हुआ था, पिछले ईयर स्लाइडिंग राउंड नहीं हुआ था, उससे पिछले ईयर तक स्लाइडिंग
ग्रेडिंग राउंड ये लोग कराते थे, जिसमें क्या होता था काफी ज्यादा रैंक पे मिल जाता था, बेसिकली उसे राउंड 4 मान लो। लेकिन पिछले ईयर नहीं हुआ था, तो इस साल भी चांसेस है नहीं होगा। बाकी इसके बाद आईपीयू का स्पॉट राउंड भी होता है, स्पॉट राउंड में काफी ज्यादा रैंक पे मिल जाता है। पिछले ईयर इन्होंने स्पॉट राउंड में भी होम स्टेट का फायदा दिया था, उससे पिछले ईयर तक यानी कि 2022 में स्पॉट राउंड में होम स्टेट का कोई फायदा नहीं मिलता था। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों को सेम कंसीडर करते थे, बट पिछले ईयर इन्होंने होम स्टेट वालों को फायदा दिया था, ज्यादा अच्छा मिल पाया था, राइट। इस ईयर जो भी होगा वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस आ जाएंगी। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात पे, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग अभी आपकी शुरू होने वाली है, जब वीडियो देख रहे हो तो शुरू हो भी चुकी होगी। तो आपकी ये जो चॉइस फिलिंग हो काफी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस हैं और उनके अंदर काफी सारी ब्रांचेस हैं। दिल्ली के कॉलेजेस है, ग्रेटर नोएडा के, हरियाणा के, 3 जगह के कॉलेज है, बट दिल्ली वाले ही अच्छे हैं। यहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी तो आपको भले ही मिल सकता था एक अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच, लेकिन आपको नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ योर बैड चॉइस फिलिंग। आपने जो पूरी 2 साल मेहनत करी अपनी जेई के लिए, वो सारा एंड होता है अच्छे कॉलेज में जाने तक के लिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, बाद में रिग्रेटमेंट के अलावा कुछ होगा नहीं। मम्मी पापा के पैसे भी वेस्ट कर दोगे किसी बेकार से कॉलेज में जाकर, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे काफी सारी गलतियां करते हैं, उन्हें नहीं मिलता है, फिर वो राउंड 2 राउंड 3 इसमें आते हैं हमारे पास। अगर ये सब कोई गलती नहीं करनी, आपको चाहिए आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। हमारे 2 काउंसलिंग है, पहले मैं ऑनलाइन का बताता हूं, फिर ऑफलाइन आप ऑफिस पे आकर के भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं पहले बताऊं तो देखो बच्चों, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आ जाता है। कॉल पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाता है, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उन सभी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बाद में शेयर किया जाएगा जिस कॉलेज में जाओगे। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर पर्सनल मेंटर। एक पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा, जिनसे आप अभी से लेके जब तक कॉलेज नहीं पहुंचोगे तब तक आपका जो है जितने भी डाउट्स हैं सारा कुछ क्लियर होने वाला है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। तो जो ये चॉइस फिलिंग है ना, वो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपके जो मेंटर्स हैं वो आपको करवाने वाले हैं। पर्सनलाइज, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही कर दिया दूसरे काउंसलर्स की तरह, नहीं, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग हम आपको कराने वाले हैं। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, स्कॉलरशिप, इन सब के रिलेटेड हर एक चीज आपका क्लियर कर रहे होंगे। इसके लिए फीस कितनी आप ये सोचोगे तो देख सकते हो, ऑनलाइन की फीस हमारी काफी कम है, ओनली 999 रुपीज में अभी से लेके सारे राउंड्स के लिए वैलिड होगा, चाहे स्पॉट राउंड तक के लिए सारा कुछ हम आपको हेल्प कर रहे होंगे ऑनलाइन में 999 रुपीज। बाकी मैं आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता देता हूं। हमारा एक्चुअल में ऑफिस भी है, जो कि आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिलेगा। दिल्ली मेट्रो में आप लोगों को बिल्कुल लास्ट में जाओगे, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वहां से उतर करके 300 मीटर्स की दूरी पे ही आपका ऑफिस पड़ने वाला है। ऑफिस पे आने के लिए पहले आपको 99 रुपीज का स्लॉट बुक करना पड़ेगा। वो 99 रुपीज स्लॉट बुक करके आपको कॉल आ जाएगा, कॉल आकर के आपको बता दिया जाएगा किस दिन आना, उस दिन आप लोग ऑफिस पे आ जाओगे। ऑफिस पे आने के बाद आपका पर्सनल इंटरेक्शन हो जाएगा हमारे साथ। उसके बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो भी सामने सामने आपको ऑफिस पे ही भरवा दिया जाएगा, जो कि 5 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो आपका खुद से फिल करेंगे अपने लैपटॉप से, ऑफिस पे आपके सामने सामने सारी चीज करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एवरीथिंग विल बी डन ऑन द ऑफिस। इसके अलावा लोन के लिए गाइडेंस चाहिए, 110% गारंटीड होगा कि आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज का, तो सारी चीज ऑफिस पे आकर के होगी, सारा कुछ होगा। तो इसमें आप लोग सोचोगे कि इसकी फीस कितनी है, तो इसकी फीस मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में इसकी फीस है 20,000 रुपीज, बट इसको ध्यान से सुनो, आपके लिए बाकी डिस्काउंट भी है, बताता हूं मैं कैसे। 20,000 रुपीज में हम बेसिकली बच्चों को 4 से 5 काउंसलिंग सजेस्ट करते हैं, जैसे कि आईपीयू की काउंसलिंग हो गई, जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो गई, इसके अलावा सीसैब की काउंसलिंग बची हुई है, ज्यादा रैंक है तो यूपीटीयू काउंसलिंग। 4 काउंसलिंग का सोचो कि पर काउंसलिंग का आपका 5,000 ही लगभग पड़ा, तो टोटल 5,000 करके 20,000 लगा। बाकी कुछ बच्चों का ऐसा है कि मुझे बस 2 ही काउंसलिंग करानी है, ऑफिस पे आ जाना, बातचीत करके कम हो जाता है, डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आ रहे हो बच्चों तो जल्दी से स्लॉट बुक कर लो, फिर ऑफिस पे मिल जाएंगे। अगर नहीं आ सकते तो जल्दी से जाकर के ऑनलाइन तो ज्वाइन कर ही लेना। आगे बढ़े तो आ जाता है सीट अलॉटमेंट। तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी। सीट अलॉटमेंट के बाद जाकर के वही सीट एक्सेप्टेंस फी आपको 60,000 रुपए, 95,000 जो भी इस साल लगने वाली है वो पे कर दोगे, फिर फ्रीज फ्लोट कर दोगे, राइट। ये करके फिर नेक्स्ट राउंड में आप लोग चले जाओगे, नहीं करोगे तो फिर आपका सीट कैंसिल कर दिया जाता है, राइट। और ये सीट अलॉटमेंट लेटर और फी रिसिप्ट ये सब डाउनलोड करके रख लेना। फ्रीज फ्लोट मैंने आपको बता दिया, जिसको सेम कॉलेज ही लेना है, अब आगे जाना ही नहीं है नेक्स्ट राउंडों में, फ्रीज कर लेगा, बाकी फ्लोट कर लेगा वो बच्चा जिसको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा, राइट। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपका जब फिजिकली आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करके रख लोगे। क्लास 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगा, उसका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बाकी आधार कार्ड आपका होना चाहिए, दैट इज द आइडेंटिटी कार्ड, वो काम करेगा।
क्लास 12 की मार्कशीट होगी, उसका भी पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मान लो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जो बच्चा है उसको 1 अप्रैल का बाद का बना हुआ आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बना हुआ है तो रिन्यू करा लेना 1 अप्रैल के बाद। बाकी आपको जो है पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को ओरिजिनल आपका चाहिए होगा सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा योर पासबुक कर लो अपना अपलोड, उसकी जो है फ्रंट पेज जो होता है जिसमें अकाउंट नंबर सारी चीजें होती हैं। बाकी कैंसल्ड चेक आपको देना पड़ेगा। क्या कैंसल्ड चेक? वही एक पूरे चेक पे आप कैंसल्ड करके लिख दो। ये बेसिकली ये लोग इसलिए लेते हैं जैसे कि रिफंड के लिए, आपका कभी भी रिफंड करना पड़ेगा, विड्रॉ कराओगे तो उस केस में। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो कि ब्राउचर में ही फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को प्रिंट कराना होता है। प्रिंट करा करके किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, वो आपकी सारी डिटेल्स फिल करके अपना एमबीबीएस का स्टैंप लगा देंगे, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट की तरह आपका काम करने वाला है। बाकी पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी दे सकते हो। जेईई मेन का एडमिट कार्ड इज इंपॉर्टेंट, तो वो आपको देना पड़ेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका हो गया, ठीक है, टीसी जो कि आपको स्कूल से ही मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये बहुत सारे कॉलेज वाले नहीं भी मांगते हैं। अगर मान लो दिल्ली से ही हो, दिल्ली से ही कॉलेज ले रहे हो तो फिर आपको नहीं मांगते। बाकी दूसरे स्टेट का बच्चा होता है तो मांगते हैं, तो आपको ये भी स्कूल से ही मिलेगा। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, वो आपको अभी नहीं चाहिए। स्कॉलरशिप सब अगर दिल्ली गवर्नमेंट देती है तो फिर आपको चाहिए होगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको लगभग एक बार फोटो खिंचवा लो, 20-25 फोटो करवा लो एक ही बार, जहां जहां जरूरत पड़ती रहेगी वहां वहां देते रहना। इसके अलावा मैंने बता ही दिया आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ज्यादातर बच्चों का आधार कार्ड ही होगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा। जो सीट मिली है जो कि लास्ट वाली हर राउंड में मिलती है तो डाउनलोड करके रखते रहना। बाकी जो राउंड 3 में जो लास्ट वाला होगा उसका अलॉटमेंट लेटर चाहिए होता है, क्योंकि सीट अपग्रेड भी होती रहती है। तो सीट अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपका पोर्टल में ही दिखेगा। इसके अलावा जेईई मेन का रिजल्ट, बच्चे पूछते हैं एडमिट कार्ड और रिजल्ट, तो देखो रिजल्ट तो आपको फाइनल वाला दिखाओगे, एडमिट कार्ड दोनों सेशंस में से जो वाला आपका जो बेस्ट आया है, ठीक है, जिसमें बेस्ट आया वो वाला एडमिट कार्ड आप लोग लगाओगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है कि इनकेस कि अगर आपके पास है नहीं, डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो फिर हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करोगे, हम लोग बताएंगे आपको। बाकी नहीं भी तो एक एडमिट कार्ड अपलोड कर दोगे, बस काम चल जाता है। इसके अलावा 2 और मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने गैप ईयर लिया है, मान लो ड्रॉप लिया, 1 साल ड्रॉप करके फिर तैयारी की उन्होंने, तो एक उनको चाहिए होगा गैप ईयर एफिडेविट चाहिए होगा। किसी भी नोटरी वाले के पास चले जाओ, जो भी वकील होते हैं जो आपका टाइप वाइप करते हैं, उनके पास चले जाओ, उन्हें बोल मुझे गैप ईयर का एफिडेविट बनाना पड़ेगा, तो वो मुझे चाहिए। उसमें बेसिकली आपको लिखवाना है ये कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जेईई की तैयारी कर रहा था, इस वजह से जाकर के मैंने गैप लिया है, राइट, ये आपको लिखवाना है। इसलिए कॉलेज वाले ये चीज मांग करते हैं कि बच्चा कुछ और तो क्या कर रहा था, इसलिए गैप ईयर एफिडेविट चाहिए होगा। बाकी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से मिलता है, लेकिन जो स्कूल से मिलता है वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है, तो आपका 1 साल बीत गया तो आपका वो वैलिड तो है नहीं, तो नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वो कहां से बनेगा? तो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर्स के पास एक फॉर्मेट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, वो आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर्स कौन से होते हैं? आपके जो गवर्नमेंट जो भी हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो बेसिकली हैं, यानी कि मैं बताऊं तो आप आईएएस आईपीएस बड़े बड़े इनसे करवा सकते हो। दूसरा आप लोग करवा सकते हो किसी भी डॉक्टर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, उनसे करवा सकते हो। किसी दूसरे स्कूल्स जिनके पास स्टैंप है, उनके टीचर्स जो जिनके पास स्टैंप पेपर होता है, स्टैंप होता है बेसिकली, उनसे करा सकते हो। वो भी गेजेटेड ऑफिसर्स के अंदर आते हैं, तो उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हो। ये बच्चों को दिक्कत आती है लास्ट टाइम पे, इसलिए मैं अभी से बोलूंगा कि जुगाड़ करके रखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रखो। इसके अलावा बच्चे सीट विड्रॉ के बारे में भी पूछते हैं कि मेरा विड्रॉ होगा कि नहीं, तो देखो यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से विड्रॉ होता है, राउंड 3 तक आराम से करा सकते हो। बाकी और भी डेट्स आती रहती हैं, तो वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे जो भी है, लेकिन वो विड्रॉ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस वही ज्यादा लेट करते जाओगे तो ये कम से कम फीस देने लग जाते हैं, काफी सारा कम कर देते हैं, तो इसलिए ऑन टाइम जो होगा उसी ऑन टाइम पे विड्रॉ करा लेना, राइट। सारे राउंड खत्म होने के बाद मैंने आपको बताया स्पॉट राउंड भी होता है। काफी सारे बच्चों के कॉमन एक डाउट होता है कि अगर मान लो सर मुझे नॉर्मल राउंड में कोई सीट मिली हो तो क्या मैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो यस, यू कैन पार्टिसिपेट, बट यहाँ पे आपने सारा कंफर्म करके सब कुछ करा लिया है। स्पॉट राउंड में यू आर ट्राइंग, कि ट्राई कर रहे हो कि अगर मुझे कोई बढ़िया मिल जाता है फिर मैं यहाँ से विड्रॉ कराऊंगा, यहाँ से पैसे वापस लूंगा, फिर यहाँ नए वाले कॉलेज में फीस भरनी पड़ेगी, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। काफी सारे को कॉमन डाउट होता है कि अगर मैं स्पॉट कर रहा हूं तो ये सीट कैंसिल तो होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बाकी ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो। आई होप सो बच्चों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो फिर आपको ही दिक्कत आएगी। बाकी ऑफिस पे आना है, 99 का स्लॉट बुक कर लेना, नहीं आ सकते तो फिर मत बुक करना, ठीक है। फालतू में क्यों 99 वेस्ट करने, तो जल्दी से जाकर के जो करना है ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग जल्दी से कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।